तो अभी देखिए, अभी और भी कौन सा अपना टॉपिक था इसके पीछे। आ, वी तो हमने डेली सपोर्ट जोन, मोस्ट इंपोर्टेंट वीकली के लिए भी बताया मैंने। और यहाँ पर मैंने और एक लिखा है कि मिरेकल ऑफ कैंडलस्टिक एंड हाइकन्सी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हाइकन्सी का जो कॉम्बो है वो हम यहाँ पर आपको अभी बता देना चाहते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात कर लूँ। अगर जिनको भी हमारा कोर्स करना रहेगा तो आप हमारा कोर्स कर सकते हैं। वो हमारा कोर्स रहता है, जैसे अभी 1000 वाला भी हमारा एक कोर्स है, 8 से 10 में चलने वाला है, मंडे टू फ्राइडे। तो यही वाला मंडे से चल रहा है। और दूसरा जो हमारा कोर्स है वो हमारा है 5000 वाला, जिसको भी हम आपको बता देंगे। उसमें भी सारा कुछ हम लोग सिखाते हैं। और वो इसके अंदर जो हमारा 5000 वाला कोर्स है वो भी हमारा 15 दिन चलता है, 2 वीक चलता है। उसमें भी हम आपको 1 से 2 घंटा का डेली रहता है। उसमें बेसिक भी आ जाता है, फंडामेंटल भी आ जाता है, टेक्निकल कोर्स भी आ जाता है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन। टोटल उसका कॉस्ट रहता है 17,000, लेकिन अगर किसी को करना रहेगा तो हम 5000 में कराएंगे। और यही कोर्स मार्केट में 2-2 लाख में बिकता है। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इसमें किसी को जुड़ना रहेगा तो आप हमारा लाभ उठा सकते हैं। चलिए, अब बाकी पॉइंट की वापस से बात कर लेता हूं कि अपना जो मेन पॉइंट था वो हाइकन्सी वाला एंड बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड, वो भी हमें सीखना है। ठीक है, तो हम हाइकन्सी के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो इसको यहां से मैं, शेयरिंग का ऑप्शन है, हाँ सॉरी, ये है हमारा जो 5000 वाला कोर्स। इसके अंदर बेसिक, फंडामेंटल, एडवांस, टेक्निकल, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसमें डेल्टा, ग्रीक, सारा इसमें बैलेंस शीट, रेशियोज, वो सारा कुछ इसमें, बेसिक, आईपीओ, प्राइमरी मार्केट, वो सब टोटल टोटल मिला के इसका कॉस्ट होता है 17,000। लेकिन अगर किसी को करना रहेगा तो हम 5000 में उसको कर सकते हैं। अब मुझे व्हाट्सअप करके पूरा डिटेल हमारा ले सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा मंडे से फ्राइडे तक का 1000 रुपये का कोर्स है, उसके अंदर हम आपको कम से कम 3-4 स्ट्रेटेजी सिखा देते हैं, और साथ में इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेड करने का भी हम बता देते हैं। चलिए, अभी यहाँ पर वापस बात करते हैं टेक्निकल की। तो देखिए क्या होता है ना, टेक्निकल में आपको ट्रेंड एनालाइज करना पड़ता है, और ट्रेंड एनालाइज करने के बाद आपको एक ट्रेड अवेलेबल होता है। जैसे अभी हमने मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके एक ट्रेंड एनालाइज करने की बात की, वैसे ही बहुत सारे लोग हाइकन्सी को यूज करके भी ट्रेंड को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर जाके देखते हैं हाइकन्सी में किस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर गए, निफ्टी में गए। अब ये मंथली का चार्ट है, ठीक है। मंथली में मैंने क्या बोला, निफ्टी में आपका 10, तो निफ्टी कहीं यहाँ तक आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है? निफ्टी 16,000 तक दिख सकती है। ये 10 की मूविंग एवरेज को वो टच करने को आ सकती है, अगर आई तो। दूसरी बात है क्या है, इसमें कैंडल स्टिक का इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इस टाइप की कैंडल अगर बन रही है तो वो इन्वर्टर हैमर और ग्रीवस्टोन डोजी टाइप की हैंडल है, कैंडल है। और इस 3 कैंडल को मिला के अगर हम बात करें तो बेरिश एंगल, अरे इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, तो ये प्राइस नीचे यहाँ तक आ सकता है। जरूरी नहीं कि आएगा ही, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसको, और प्रिडिक्ट के हिसाब से बहुत बार हम लोग सही गए। जरूरी नहीं हर बार हम सही जाएंगे। देखिए, यहाँ पर गए, तुरंत ऊपर आ गए, यहाँ पर भी गए थे हम, तुरंत ऊपर आ गए। लेकिन एक महीना मतलब एक कैंडल नीचे मिला, बहुत बहुत आपको आसानी से 50 शेयर की निफ्टी है, और अगर आपको 300 पॉइंट भी मिला तो 15,000 मिल जाते हैं। तो ये हमारा एक चीज है। अभी दूसरी बात, इसी को आप वीकली में देखिए। ये वीकली ऑलरेडी इसने इंडिकेशन दे दिया है,
अभी हमारे लिए निफ्टी में मैं इसके ऊपर जाऊंगा ना तभी मैं बाय करूंगा, उससे पहले मैं बाय की चेष्टा नहीं करूंगा। अब नीचे में कहाँ सपोर्ट पकड़ेगा, हो सकता है ऐसा करके भी ऊपर आए, तो मैं ऐसा होने के बाद ही मैं लूंगा, उससे पहले नहीं लूंगा इसको। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसी में बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका बैंक निफ्टी वीकली, कभी कभी यहां से ऐसा रिकवर होता है, लेकिन मैं कब बाय करूंगा बैंक निफ्टी को, इसके ऊपर जाएगा तभी, उससे पहले मैं बाय नहीं करूंगा। और मंथली में अगर आप देखते हैं, देखिए मंथली में यहाँ पर मेरा सपोर्ट है 35,000 तक आएगा, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि ये क्या होने वाला है, गिरेगा या नहीं गिरेगा। चलिए यहाँ पर और भी बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हाईकंसी की बात करनी थी। ये देखिए हाईकंसी, अब मुझे बताइए हाईकंसी में आपको ट्रेंड को एनालाइज करना है, कितना आसान है। क्यों कितना आसान है, जब तक ग्रीन है, रेड भी आया, लेकिन एक कैंडल, ये मेरा हाईकंसी वाला वीडियो ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल पे है। हाँ, एक अच्छी बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर कोई लोगों ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या उसको आपने ये नहीं किया है, तो आप उसको कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये लिंक मिलेगा आपको, इधर है इसमें लिंक, ये रहा लिंक। चलिए, तो ये मेरा जो यूट्यूब चैनल, या किसी को अकाउंट भी ओपन करना है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ। इस चैट बॉक्स में हमने डाल दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर वापस से डालना पड़ेगा। ठीक है, पेस्ट और इसको एंटर। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हाईकंसी की। अब यही हाईकंसी को आप देख सकते हैं वन डे में। ठीक है, ये देखिए ये वन डे में है, और वन डे में आपका 50 एंड 200 का एक सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, एक इसमें बैंक निफ्टी में बन रहा है। ठीक है, तो अगर आपने देखा कि हाईकंसी आपको ट्रेंड एनालाइज कर रही है, वेरी सिंपल है, कहीं पर भी आपको से बाय का ट्रेड बना है इतने दिन में, तो आप मुझे बताइए। एक दिन इधर बना था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, एक ग्रीन कैंडल नहीं, उसके ऊपर दूसरी ग्रीन कैंडल बने तो बाय करते। ठीक है, सेम वे एक रेड कैंडल नहीं, उसके नीचे दूसरी कैंडल रेड बने तब जाके हम सेल करते। तो कहीं पर भी आपको हाईकंसी में बाय बना ही नहीं है। तो जो लोग भी हमारे से सीखे हैं, सारे लोग ने पैसा कमाया है, सारे लोग ने कमाया है। सिंपल है क्या नहीं है, मेरे को बताइए। क्या होता है ना, मैं बोलते रहूंगा, आप पार्टिसिपेट नहीं होंगे तो थोड़ा ऑड फील हो जाता है आपको। कितने लोगों को लगता है कि ये हाईकंसी वाला जो चीज है वेरी सिंपल है और उससे पैसा कमा सकते हैं। आप बोल के भी बता सकते हैं, डोंट वरी, सबको मैंने अनम्यूट किया है। कितने लोगों को लगता है सर हाईकंसी से पैसा कमा सकते हो? अभिनंदन जी, इमरान सर। सर अभी तो देख रहा हूं मैं, मुझे उतना क्लियर नहीं है आंसर देने के लिए, लेकिन आप की बात पे से सहमत हूं मैं। वेरी गुड सर। तो कहने का मतलब क्या होता है ना, इसमें जो लोग ने एक्सपीरियंस किया है, जो लोग ने थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया है, वो लोग इस मार्केट से पैसा बहुत सारा कमा लेते हैं। साथ में वो ट्रेंड को एनालाइज भी कर लेते हैं
और उन मतलब कहने का मतलब कि ये हो जाता है कि उनके लिए आसान तरीका होता है। लोग है ना सिंपल एंड इफेक्टिव यहाँ पर इन्होंने लिखा है ना। और इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर जैसे हमने बताया कि आप 50 एन, तो देखिए यहीं पर आपको सेल मिल चुका। अगर आपने 5 दिन का भी सेल करके 2 पैसा कमा लिया तो भी आपके लिए बड़ी बात है। हमें ज्यादा लंबा भी नहीं सोचना है तो ठीक है। चलिए निफ्टी के बारे में भी देख लेते हैं। ये निफ्टी है, अभी यहाँ पर सपोर्ट है, ये 100 का सपोर्ट ब्रेक कर देगा तो आपके लिए इसका स्टॉप लॉस से आप और नीचे में उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं टूटा तो वहां से रिकवर भी हो सकता है। चलिए अभी दूसरी एक कहानी बता देते हैं जिसको हम बोल सकते हैं बुल स्प्रेड बेयर स्प्रेड, ठीक है। और स्टॉक के बारे में भी बात कर लेते हैं कि स्टॉक में आप वेरी सिंपल क्या कर सकते हैं। पहले तो निफ्टी 100 स्टॉक ले लीजिए, निफ्टी 50 के भी स्टॉक ले सकते हैं आप अगर निफ्टी के ऊपर आपको ध्यान रखना है तो, ठीक है। निफ्टी 50 को ले लीजिए, उसमें हाई टू लो कर दीजिए। कौन लोग हाई में है, अगर उसी लोग को हाई में आपको दिख रहा है बाइंग तो वहां पर उसमें बाई में जाइए, ठीक है। अभी देखिए ये डॉक्टर रेड्डी वगैरह ये कोशिश कर रहे हैं, एक ग्रीन कैंडल आई उसके ऊपर दूसरी ग्रीन आई तो आप बाई करो। आइकन से तो वेरी सिंपल है, उसमें आपको मूविंग एवरेज की भी जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर एक ग्रीन आई दूसरी कैंडल आई ग्रीन आई बाई कर लो, थोड़ा सा हो जाएगा। सेम वे जितने भी अभी ये देखिए एक डिविस ले बाई में निकला है तो आपको दूसरी एक ग्रीन बनने पे बाई करना है। सेम वे आप क्या करो यहाँ पर लो टू हाई, तो जो लोग लो गए हैं ये रेड बन गई है, इसको आप सेल करने का सोच सकते हैं। टाटा मोटर लो बन गई है, सेल करने का। टाटा मोटर का महीने एज पर कैंडलस्टिक हमारे जो रिसर्च है उसमें हमने यहाँ पर लिखा था कि टाटा मोटर मुझे लग रहा है कि ये ब्रेक हो जाएगा, और वैसा ही हुआ, ये ब्रेक हो गया। वैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर को पूरा ब्रेक करने की बात थी, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात है, दूसरी बात क्या थी क्रूड ऑयल का गिरना चालू हो गया, तीसरी बात क्या थी कि जब भी दिक्कत होती है कोरोना टाइप की तो सबसे पहले लग्जरियस आइटम का सेल होना दिक्कत में आ जाती है। बाकी एफएमसीजी या फार्मा कंपनी हो या फिर सॉफ्टवेयर की कंपनियों को उतना दिक्कत नहीं होता है ना। चलिए और किसी को बुल स्प्रेड बेयर स्प्रेड की भी बात कर लेते हैं। देखिए सिंपल लॉजिक आप चलाइए, जब भी आपको बुल स्प्रेड मतलब क्या, कोई बता पाएगा बुल स्प्रेड मतलब क्या? हेलो मेरी आवाज पहुंच रही ना आप तक? जी सर। हाँ बोलिए, बुल स्प्रेड मतलब क्या? बुल स्प्रेड मतलब अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पर मोर बायर्स, देखिए राजू सर ने यहाँ पर लिखा है मोर बायर, ठीक है सर। तो होता क्या है ना, अगर हमें बुल या बेयर करना है, बेयर मतलब कि और मंदी, तो हमें अभी क्या लग रही है और मंदी, ठीक है। हम निफ्टी बैंक निफ्टी या कोई ऐसे स्टॉक का चार्ट देखते हैं जहां हमें लग रही है बहुत मंदी, तो हम क्या कर सकते हैं, कितनी मंदी लग रही है आपको। अगर आपको ज्यादा मंदी लग रही है ना तो आप क्या करो, एट द मनी का पुट खरीद लो। ये बेयर की बात कर रहा हूं मैं, बेयर मतलब कि प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। मंदी की बात कर रहा हूं मैं, अगर हिंदी में बात करूं तो डाउनफॉल होएगा, मंदी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मंदी लग रही है तो कहां तक की लग रही है, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, चलिए निफ्टी या बैंक यहाँ पर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी है आपके 17,000, ठीक है। तो 17,000 की निफ्टी आपको कितनी नीचे जाते हुए दिख रही है? सत्रह हजार की निफ्टी कितनी नीचे जाते हुए दिख? 16,800 तक तो अभी एक्सपायरी तक जा सकती है, टच बरोबर होके है। आएगी। चलिए तो अभी उसको बेयर स्प्रेड कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ये आप मान लो आपका 16,800 इधर का आपका टारगेट एक कैंडल का मान के चलते हो 200 पॉइंट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
ये सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है वॉट ठीक है। तो उस हिसाब से आपने देखा कि एक इधर गैप भी है। हम क्या करेंगे 17,000 का, अगर मुझे कल मतलब कि जो फ्राइडे को अगर बना के आना था तो मैं क्या करता था 17,000 का एक पुट खरीदता था और 16,800 के नीचे का 16,800 का 2 पुट बेच देता था, या फिर मैं क्या करता 16,700 का 2 पुट बेच देता था। क्यों ऐसा करता था? क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ से रिकवर हो सकता है। अगर एक्सपायरी 16,800 का ही आया तो 16,800 का जो पुट आपने सेल किया है उसका आपको पैसा जमा आएगा, और यहाँ पर जो आपने बाय किया था उसमें भी आपको प्रॉफिट आएगा। इसको बोलते हैं बेयर स्प्रेड। क्या हुआ, आपने एट द मनी का 17,000 का पुट खरीदना है, पुट आपको बाय करना है, वॉट एवर प्रीमियम इज देयर, उसके अगेंस्ट में आपको शॉर्ट सेल बनाना है। कितना बनाएंगे आप? 16,800 के नीचे का, क्योंकि आपका व्यू 16,800 तक का है, तो हम क्या कर सकते हैं 16,700 के 2 पुट बेच देंगे। कितना? 2 लॉट। यहाँ पर खरीदेंगे कितना? 1 लॉट, और यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे 2 लॉट। ठीक है, तो आपके लिए अभी क्या हो जाएगा, अगर आप सही गए तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, अगर आप गलत गए तो आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस उतना नहीं होएगा। अगर हम यहाँ पर जाके उसका ये देख लेते हैं निफ्टी में जाके, ठीक है ना, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ये देखिए 17,000 का आपने पुट खरीदा, ये है 2 दिसंबर वाला, वो खरीदा 164 में, ठीक है, और आपने यहाँ का 76 वाले 2 बेच दिए, ठीक है, या फिर 85 वाले 2 बेच दिए, ठीक है। अगर 85 के 2 बेचे तो आपको जेब में से कुछ जाएगा नहीं। अगर 76 वाले 2 बेचे तो आपका खाली 15 रुपया चढ़ रहा है। 15 रुपए के सामने आपके पास पूरा मतलब एक्सपायरी तक रुकने का पूरा ये मिल गया। और अगर मान लो ऊपर चला गया मार्केट, अच्छी स्टोरी आ गई मार्केट में, 2 तारीख में इधर चला गया, तब भी आपको कोई लॉस होने वाला नहीं है। तो इसको बोलते हैं बेयर स्प्रेड। बेयर स्प्रेड में क्लियर है सबको? किसी को कुछ नहीं समझ में आया ऐसी बात स्टोरी है तो बता दीजिए मुझे। सर बट शॉर्ट सेल करने में बहुत मार्जिन लगता है सर, सर देखिए, शॉर्ट सेल नहीं कर पाते। नहीं, जब आप हेज करेंगे ना तो हेज में आपका एक ही लॉट का वो मार्जिन में काम हो जाता है सर। अभी इन्होंने हेजिंग में आपको मार्जिन कम दिया है। दूसरी बात क्या है, पैसा गंवाने से तो अच्छा है ना आप पैसा को प्रोटेक्ट करो। आपकी बात बरोबर है, हेज करने के लिए बड़ा पैसा लगेगा या फिर वो करने के लिए भी, है ना, तो वो आपकी बात बरोबर है। चलिए, किसी को और कुछ पूछना है? सर नोवोकोस विस्टास का इशू प्राइस आएगा या नहीं आएगा अभी? नुवो काका हाँ सर आ सकता है, डोंट वरी। देखिए नुवो का फिलहाल के लिए तो नहीं आएगा सर, फिलहाल तो जब उसका कंपनी का काम धंधा दिखेगा ना तो आएगा, अदरवाइज आना मुश्किल है सर। अगर हम अभी अभी की बात करें तो अभी तो हमें नहीं लग रहा है कि वो आएगा करके, है ना, तो इसके लिए अभी की तो हम बात नहीं कर सकते। नुवोको को देख लेते हैं। चलिए, आपने लिखा नुवोको, NUV ना, NUV, यस सर, निर्मा ग्रुप की कंपनी। निर्मा ग्रुप की कंपनी है सर। यस सर न्यूवोको। हाँ सर, सॉरी यहाँ पर ऐड नहीं हो रही है,
मैं एक आध जन को एग्जिट करता हूँ तो समझ में आएगा। नुवोको, अभी देखिए सर, नुवोको में क्या है कि आपका जो प्राइस है जिन्होंने आपको इस हिसाब से बताया, जो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे ना तो उसमें मुझे लग रहा है कि नुवोको में थोड़ा सा समय जाएगा। ठीक है, अब कितना समय जाएगा उसको देखने के लिए सबसे पहले तो ये देखिए ट्रेंड इसका कौन सा है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें 50-100, डाउन 50 ही के लग रहा है। नीचे है तो 50 के नीचे है तो हमें कुछ उसके बारे में आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर हम हाइकन्सी में देखते हैं इसको, हाइकन्सी में कभी ग्रीन देता है कभी रेड देता है। ठीक है, तो इसको क्या होने दो, रेड है तो आप बिंदास सेल में करके खड़ा कर दो। अभी ये उसका फंडामेंटल आपको समझना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फंडामेंटल समझने से बेटर है कि जब भी इसमें बाइंग बने ना इस टाइप का, तो वहां पर आपको थोड़ा सा माल बाई करने का और ऊपर में प्रॉफिट बुक कर लेगा, तो आपका एवरेजिंग होएगा और धीरे धीरे आपका कॉस्ट नीचे आएगा। अभी फिलहाल तो यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रेंड डाउन है। ओके सर। हाँ, सर हेजिंग थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या सर? हेजिंग 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 का, हाँ हेजिंग Yeah. का सर कैसा है ना, जो हमने बात किया, तो देखिए हेजिंग बोथ टाइप का होता है। सबसे पहले बात होती है कि आपका बैंक निफ्टी, अरे कोई स्टॉक को अगर आप हेज कर रहे हैं तो स्टॉक को आप कैश में खरीद के फ्यूचर बेच सकते हैं, स्टॉक को आप फ्यूचर खरीद के कॉल पुट बेच सकते हैं या ले सकते हैं। दूसरी बात होती है अगर हमने बुल स्प्रेड या बेयर स्प्रेड करना है, बुल स्प्रेड, अभी मैंने बेयर स्प्रेड के बारे में आपको सिखाया, अभी बुल स्प्रेड के बारे में बात करें तो बुल स्प्रेड में क्या होता है, अगर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी या आपका कोई स्टॉक जैसे सिप्ला सबको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो हमारे लिए क्या करना है, सिंपल लॉजिक में हम सिप्ला को यहाँ पर बाय करेंगे 930 में, और ये यहाँ पर हाइकन्सी की जगह नॉर्मल कैंडल लेंगे 965, तो 965 का हम कॉल बाय करेंगे। फिर देखना पड़ेगा उसका स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, हम यहाँ पर इसका एक कॉल खरीद लेंगे, एक लॉट, और मुझे लग रहा है कि ये ऊपर में इसके ऊपर भी जा सकता है 1050-60 तक भी, तो हम क्या करेंगे 965 का एक लॉट कॉल खरीदने का, 1 लॉट बाय करना है, और 1030-40 जो लग रहा है हमें, तो 1030-40 वाला या 1060 वाला हमें 2 कॉल बेच देने का। ठीक है, अब मार्जिन ज्यादा जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, अगर या ऐसा गया और बाद में कुछ आ गई, मार्केट चलना लग गया, तो फार्मा वाले नीचे आएंगे और वहां पर जाके कहीं क्लोज हो जाएंगे, तो पूरा दिसंबर में तो आपको इसका प्रॉफिट आ जाएगा। और 1050 करके लास्ट में 1000 ही क्लोजिंग आया ना, तो आपने जो 1040-50 या 60 का जो कॉल बेचा, वो बेचा हुआ माल भी जीरो होएगा, तो वो प्रीमियम आपके जेब में आएगा, और यहाँ पर जो खरीदा है उसमें भी आपको प्रॉफिट आएगा। तो और अगर मान लो कि बहुत मंदी आ गई मार्केट में और ये हो गया 900, तो आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका कैपिटल इन्वेस्ट होएगा, 4-5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, व्हाटएवर, लेकिन उसके सामने आपका पैसा जेब से टूटेगा नहीं। इसको बोलते हैं बुल स्प्रेड। अब हमने तेजी का भी सीखा, मंदी का भी हमने सीखा, कि अगर हमें टाटा मोटर में मंदी लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं, तो टाटा मोटर का ये कर सकते हैं, पुट खरीद सकते हैं। जैसे ऑलरेडी हमने टाटा मोटर का एक ट्रेड हमने बताया था, जो लोग अगर मुझे जानते रहेंगे या कोई भी हमारे ग्रुप में जुड़े हैं या कहीं पर भी, तो मैंने पोस्ट किया था कि टाटा मोटर का 490 का पुट बाई करो और 460 का 2 पुट शॉर्ट करो, और एग्जैक्ट एक ही कैंडल में 490 का पुट में प्रॉफिट चल रहा है, और 460 के जो 2 पुट बेचे हमने उसमें अभी धीरे धीरे लॉस होना चालू होगा, लेकिन जो 490 का प्रॉफिट है वो हमारा
कभी कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। अगर हम गलत जाते तो हमारा लॉस नहीं होता, क्योंकि हमने जो बाई किया था उससे डबल यहाँ पर बेच के हमने उसको प्रोटेक्ट कर दिया था। और अगर आपको एकदम क्लियर है व्यू कि 100% नीचे जाने वाला है, तो आप वहीं पर फ्यूचर को भी बेच सकते हैं। अगर फ्यूचर ऑप्शन का लंबा उतना चौड़ा नहीं जाना है, तो हमारे पास टाटा मोटर खरीदा हुआ है यहाँ का, लेकिन टेम्पररी हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। और टेम्पररी एग्जिट होने के बाद वापस में जब ऐसा मौका बनेगा तब खरीदेंगे। तो डिलीवरी बेस भी हम स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हैं। हमें कोई आइटम को एग्जिट नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता नहीं है कब कौन सी आइटम TTML के जैसा चल जाएगी 5 का 100 रुपया, कब BCG चल जाएगा 5 रुपया वाला या 1 रुपया वाला 137। तो हम एग्जिट नहीं करेंगे, लेकिन हम ट्रेंड के हिसाब से उसको स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम ट्रेंड में अगर एनालाइज करके उसमें एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? सर एविएशन सेक्टर में अभी कुछ नई पोजीशन बना सकते हैं या नहीं? सर एविएशन में देखिए, अभी जो 2020 का कोरोना का जो हुआ, सेम ये एक्सपीरियंस हमें समझना है कि कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा। दूसरी बात जो हमने बताई कि जो कंसिस्टेंट प्लेयर है हमें उसमें बाइंग निकालनी चाहिए। अगर हमें तो क्या होता है ना कि हमें ऐसे सेक्टर या ऐसी कंपनियां ढूंढनी है, जो मैंने आपको टेक्निकल में कैसे ढूंढनी है वो भी बताई, और सेक्टर वाइज जो हमने बात किया कि आप फंडामेंटल अगर आप उतने ये रिसर्च कर पाते हैं तो आप फंडामेंटल उसका रिसर्च निकाल के कंसिस्टेंट प्लेयर को आप ले सकते हैं। अगर एविएशन में हमें लग रहा है कि इंडिगो वगैरह अच्छा है या स्पाइस जेट अच्छा है, लेकिन उसका फंडामेंटल देखिए, क्या वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग है, उसका डेब्ट कम है क्या, उसका अर्निंग पर शेयर की ताकत है क्या। दूसरी बात, अगर उसका प्लान जैसे सारे कंट्री उसको अगर लॉक कर रही है, तो अगर ऐसा कुछ स्थिति आएगा तो वो जेट एयरवेज तो नहीं बन जाएगा। तो हमें वो सब ध्यान में रखना है। फिर आप, एक सवाल है। हाँ बोलिए। ये आप ये होने के बाद में ना थोड़ा सा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और ITC के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे लग रहा है कि उनकी स्टोरी अभी धीरे धीरे बढ़ेगी, और जैसे ही उनका जो मुंबई का मेट्रो का प्रोजेक्ट है वो फुल स्विंग में चल रहा है, तो मेरे ख्याल से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो अनिल की कंपनी है, ये इंडस्ट्रियल इंफ्रा नहीं, रिलायंस मुकेश जी का नहीं, ये अनिल जी का जो कंपनी है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें थोड़ा सा बाइंग बन सकता है सर। वो मैं आपको कितना तक डाल सकते हैं सर? क्या लेवल में जा सकते हैं? सर देखिए, अगर मैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो वो कम से कम मुझे 150 तक तो दिख ही रहा है। 150 तक? अभी तो 97, 98 पे चल रहा है ना अभी तो वो। हाँ, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ना सर। नहीं, 1-2 लाख तक डाल सकते हैं साहब उसमें? सर देखिए, डालने में तो कैसा है ना सर, कि आप रिस्क जो उठा रहे हैं वो आपके ऊपर कि आपको कितना रिस्क उठाना है। सही। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आर इंफ्रा आया नहीं। रिलायंस, RIIL, पता नहीं रिलायंस इंफ्रा। एनीवे, रिलायंस इंफ्रा कुछ 92 का प्राइस था, मैंने देखा था उसको। RHFL, आरकॉम पूरा उसका, रिलायंस होम, रिलायंस, एक तो पता नहीं चल रहा है उनका कौन सा है, RIIIL है, वो नहीं है। रिलायंस होम नहीं है, RHFL नहीं है, आरकॉम नहीं है, किधर गया उसका, क्या स्पेल होता है उसका? ये आया, सॉरी ये आया। तो ये जो है वो मुझे
यहाँ पर इसको अगर एज पर चार्ट देखे, देखिए मेरे चार्ट पे बाय आया है, ये मैंने कौन सी डाली है 50 की एवरेज, ठीक है। अब 50 की एवरेज के ऊपर है, डेली का चार्ट है, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस इतना रहेगा 83 के नीचे का, क्योंकि हमने क्या कॉम्बो किया है 50 एंड 100 का, तो ये 100 की मूविंग एवरेज का नीचे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो 50 एंड 200, 150 एंड 200, वो तो यहाँ पर लाइन आ नहीं रही, आई है देखिए। तो अगर ये मेरा स्टॉप लॉस 74 का है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 75 का नीचे का स्टॉप लॉस से हम बाई में खड़े रहेंगे, क्योंकि यही वाला लो उसने बनाया और वो लो था आपका 73.55। तो अगर मैं यहाँ पर अगर बाई कर लेता हूँ और कल उठ के उसका लोअर सर्किट लगा, तो दिक्कत क्या आता है ना, ये जो अपर लोअर वाले लोगों का चीज है ना, उसमें हमें फंडामेंटल के अलावा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब लोअर मार देंगे ना, क्योंकि फंडामेंटल है ही नहीं, तो वो लोअर मारेगा तो माल कैसे लेके जाएगा। लेकिन जो उस कंपनी में फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो उसमें लोअर मारेगा तो फिर वापस अपर भी मारेगा वो। जैसे अदानी ग्रुप में हो गया था, लोअर सर्किट आया, फिर वापस अपर सर्किट भी जाएगा वो। और आईटीसी का क्या है सर? सर आईटीसी में देखिए, आईटीसी अगर वो कितना भी उसमें डाइवर्सिफाइड कर ले या कुछ उसका, हाँ, तो आईटीसी बड़ा लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर तो सपोर्ट पे है, लेकिन ये टूटने के बाद मैं ये 50 के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, अभी नहीं बाय करूंगा। 235 या 235 के ऊपर 240 पकड़ लो, बड़ा बड़ा अगर बात करूं तो इधर इसके ऊपर ही मैं बाय करूंगा। और ये छोटी बात मैंने हो गई। 238 में सब 238 में 1000 लिए थे। तो सर देखिए, घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो आप स्टॉप लॉस उसका मेंटेन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 215 का एक स्टॉप लॉस आप रख दीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी 50% निकाल दो, 50% वापस में जब ये 235 के ऊपर जाएगा तब वापस ले लेना। तब तक हो सकता है कि आपको एक कैंडल नीचे मिले तो यहाँ तक भी मिल जाए, 2 कैंडल नीचे मिले तो और नीचे मिल जाए। तो यहाँ पर खराबी कुछ नहीं दिख रही है, चार्ट पे सपोर्ट पे दिख रहा है, लेकिन सपोर्ट ब्रेक होने पे और खराब हो जाएगा ना सर, क्योंकि इनका 176 भी आ सकता है, वैसा है। अगर वीकली की बात करूं तो यहाँ पर एक सपोर्ट है 214.15 का, और डे मंथली की बात करूं, देखिए मंथली में ये जो हाइक मारा उसके बावजूद भी क्लोजिंग नहीं मिला, और मैं वही देख रहा था कि मुझे 50 के ऊपर क्लोजिंग मिले। तो अगर हम 50 की बात छोड़ देते, इन लोगों की बात 10 की बात कर, तो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 215 के नीचे का ही। तो मोटा मोटा बात करें तो आप 200 के नीचे का स्टॉप लॉस से इसमें खड़े रह सकते हैं, भले आपने 1000 लिया, 2000 लिया, 5000 लिया, क्या है बहुत टाइम के बाद इसमें कहीं बाइंग बनेगी, तो ये जब उठेगा तब जोर का उठेगा, इस टाइप का एवरी मंथ ऊपर जाएगा। लेकिन अभी उतनी ताकत नहीं बता रहा है, जब ताकत नहीं बताते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस के साथ ही चलते, क्योंकि देखिए ट्रेंड इसका नीचे है, क्योंकि मार्केट तो एक साल में तो बहुत ऊपर गया ना, पर ये भाई साहब नहीं जा पा सके। बहुत सारी कंपनी ने ये वाले हाई तोड़ दिए, ये वाले हाई तोड़ दिए, ऐसा चार्ट बना, ये बंदे का ऐसा चार्ट है। बाकी फंडामेंटली कुछ खराब नहीं है, उसको डिविडेंड देती है और उसकी स्टोरी भी अच्छी है, डाइवर्सिफाइड भी कर रहे हैं। अभी उसको कोई टोबैको या सिगरेट से लेना देना कम हो गया, होटल भी उसको नहीं, कम हो गया। अभी उसका फोकस है रूरल एरिया में स्टेशनरी, एफएमसीजी, उसमें आगे बढ़ने का। और दूसरा फोकस क्या था उसका, और मेरे ख्याल से ये और भी स्टोरी थी उसकी, वो देखना पड़ेगा न्यूज वगैरह उसका। दूसरी बात क्या है, उसमें जो एफआई और डीआई घुसे हुए रहते हैं ना, तो वो थोड़ा लफड़ा करते हैं। इसके लिए तो बहुत सारे प्रमोटर क्या सोचते हैं, अरे मेरा खुद का स्टॉक 50% से ऊपर होना चाहिए, तभी जाके कोई। अभी देखिए टीसीएस कितना है, खुद का 70 के ऊपर परसेंटेज प्रमोटर का, तो उसको क्या जरूरत है, अगर एफआई मांग रही है तो देने में क्या। इन्फोसिस का देखो क्या हाल है, बीच बीच में आया था ना इन्फोसिस 1350 में रखड़ के, फिर इनसाइडर स्टोरी की बात आती है, वो सब होती है, क्योंकि प्रमोटर के पास खुद का स्टॉक कम है। आईटीसी में आप देखें
गवर्नमेंट के पास है, DI के पास है, FIA के पास है, ITC के खुद के पास कुछ नहीं है। तो वो सब पहलू भी हमें फंडामेंटल में ध्यान में रखना पड़ता है। सर बट ये Thank you, FII सेल क्यों कर रहे हैं, इतना बम्पर सेलिंग क्यों हो रही है मार्केट के अंदर? सर देखिए, जब भी है ना, एक सिंपल लॉजिक समझो। हम एक सत्या पिक्चर, मालूम है आपको? सत्या पिक्चर में कोई तो साउथ इंडियन हीरो था, और भिखू मात्रे, वो क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मैं। तो वो क्या स्टोरी बनाता है कि गर्लफ्रेंड को लेके गया हो हॉल, सिनेमा हॉल में, सिनेमा थिएटर में मैं बैठा हूँ, पिक्चर देख रहा हूँ। अचानक उसको कॉल आया कि भाई तेरे पे रेड होने वाली है, तो तेरे को पकड़ने के लिए पुलिस आ गई है। उसने क्या बोला, ठीक है ना, पुलिस आई है ना, किधर खड़ी है? बोलता है थिएटर के बाहर ही खड़ी है, अभी अंदर ही आने वाली है। थिएटर के बाद पुलिस जोर शोर से चिल्ला रही है कि भाई अंदर इसको हम जो भी है ये सब वो फलाना ढिकना। उसके बाद में वो सत्या क्या स्टोरी चल रहा है माइंड के अंदर कि भाई मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर बम है। जैसे इसने बोला इसमें बम है, सारे लोग गेट को तोड़ के बाहर भागने लग गए। तो अगर कोरोना का जो बम, ये कोरोना का जो हाव फैला रहा है, अभी मीडिया में अभी थोड़ी सी भी बात आई, बड़ी बड़ी बात भी नहीं आई मान लो, लेकिन लोग ऐसे डर के भागते हैं। और वो डर के भागना, वो लोग वापस रिकवर कर लेंगे मनी। हमारे लिए क्या हो जाता है ना यार, मैंने तो बजाज ऑटो ले लिया 4000 में, अभी मैं 3300 में क्यों बेचूं? नहीं, आप बेच दो, नहीं बेचेंगे तो आपको फिर 1800 में ही देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी ताकत है 10 साल खड़े रहने, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया TTML का, अगर ऐसी ताकत है तो आप फिर पकड़ के रख सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं, आप एग्जिट हो जाइए। थोड़ा सा लॉस हो रहा है, लेकिन आपका जो कैपिटल है वो फ्री करके रखिए आप। देखिए, इसी बजाज ऑटो को, ये नीचे में है, यहाँ पर हमने बोला, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने, मैं आपको डेली के चार्ट पे देखा, यहीं पर कहीं पर एग्जिट कर दिए थे। यहीं पर वो बोले सर जी बाइंग बन रहा है, और बाइंग बन के वो टूट जाता है, तो हमारे लिए वो एग्जिट हो जाना ही अच्छा है। क्या होता है, बाइंग बनता है 50 और 100, ठीक है, बाइंग बन रहा है, बाइंग बन के वो तोड़ देता है, तोड़ देते सारे लोग यहाँ एग्जिट हो जाते, सोचते ही नहीं कि अच्छी कंपनी या बुरी कंपनी है, हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, हमें हमारी कैपिटल देखनी है। अब बजाज ऑटो का फंडामेंटल वीक है क्या? कुछ भी वीक नहीं है। गडकरी साहब ने 2-3 दिन पहले ही उनके साथ मीटिंग किया, या फिर गया भी किया, जो भी 15 दिन पहले व्हाटएवर, कि हम लोग पूरा का पूरा डीजल और पेट्रोल को इथेनॉल डाल के फिर आपको इलेक्ट्रिक करना है तो इलेक्ट्रिक, फिर गाड़ी इलेक्ट्रिक में भी चलेगी, डीजल पे भी चलेगी, इथेनॉल वाले पेट्रोल पे भी चलेगी, आपको ये पेट्रोल पंप और डीजल पंप हम बंद ही करवा देंगे। वो बोले कोई बात नहीं। अब वो उनका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट दुनिया में बिक ही रहा है, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रोड हो, कहीं पर भी, और उनका जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो ही रहा है, उनका जो प्रॉफिट है वो भी हो रहा है, तो क्या बुरा है? लेकिन प्राइस तो ऊपर नीचे हो रहा है ना भाई। देखिए, इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, अभी नीचे। तो अगर हम ये पकड़ के बैठेंगे, अरे बजाज का रिक्शा में मोनोपोली है, बजाज का स्कूटर में मोनोपोली है, हम बजाज टेम्पो में मोनोपोली है, हम बेचेंगे नहीं, नहीं बेचेंगे तो हम खुद बिक जाएंगे। तो यही सारा चीज आपको सीखना जरूरी है। अगर आप उतना सक्षम है, आप लोगों को सिखा सकते हैं, और अगर सक्षम नहीं है, अपना लेजर में प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो हमारे जैसा कोई भी मेंटोर से आप सीख लो। जरूरी नहीं कि आप मुझसे सीखो, आपके अगल बगल में कोई ऐसा होशियार बंदा है, आप उससे सीखो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमने टीवी के एंकर से सुना था ये वो। आप देख लीजिए, कोई भी चैनल खराब नहीं है, लेकिन